सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने द टू विटनेसेस का बारे में समझा दिया गया था और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, जो रैप्चर का फेस्टिवल है, उसका एक्चुअल डेट जिसमें मनाना होता है उसका विषय में मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। मैंने आप सबको गया हुआ कई एपिसोड में बताया गया है कि कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 16 में लिखा हुआ है, वो जो यहूदी लोगों को प्रभु का तरफ से 7 फेस्टिवल मनाने के लिए दिया गया था, वो भविष्य में कौन सा समय में क्या प्रोफेसी को फुलफिल करना है उसको दर्शाने के लिए सेलिब्रेशन करने दिया गया है, मैंने बताया। तो इसलिए वो जो 7 फेस्टिवल है वो ये पास ओवर से लेकर तबरनकल तक, जिसको मैं बता चुका हूँ। पास ओवर त्योहार जो है वो यीशु मसीह एग्जैक्ट जिस दिन में क्रूसिफिक्शन होना है उसी को बताने के लिए पास ओवर फेस्टिवल सेलिब्रेशन यहूदी को करने दिया गया था, मैंने बताया। और वो पास ओवर फेस्टिवल त्योहार का दिन है 14 निसान। इसलिए वो 14 निसान में एग्जैक्टली 2000 साल पहले यीशु को कलवारी क्रॉस पर चढ़ाया गया था। उसका बाद दूसरा त्योहार जो है वो अनलीवेन ब्रेड, उसको 15 निसान में मनाता है। और ये त्योहार किसके लिए? यीशु मसीह मरने का बाद उसको मिट्टी में जो गाड़ना था वो बारियल समय को दर्शाने के लिए ये फेस्टिवल मनाने दिया गया था। इसलिए प्रभु यीशु को एग्जैक्टली 15 निसान वही दिन में मिट्टी में गाड़ा गया था। उसका बाद फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल, उसको यहूदी लोग 17 निसान में मनाता है। तो ये त्योहार क्या को दर्शाने के लिए वो मैं बता चुका हूँ, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। इसलिए यीशु मसीह एग्जैक्टली 17 निसान को पुनरुत्थान हुआ। इसको हम लोग लूक में दिखाई देता है, ऑन द थर्ड डे यीशु जिंदा हुआ है बोला है। तो इस थर्ड डे में जो रिजरेक्शन का दिन होता है उसको भी एक दिन मानकर फुल 3 डेज होता है। उसका बाद वो जो पेंटिकोस्ट फेस्टिवल, उसको सिवान महीना का 6 तारीख को मनाता है। किस लिए मनाने दिया गया था? वो होली स्पिरिट आउटपोरिंग करके संसार में चर्च एज शुरू करना था, उसको दर्शाने के लिए। इसलिए फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल और पेंटिकोस्ट फेस्टिवल का बीच में एग्जैक्टली 50 डेज होता है। तो यीशु पुनरुत्थान होने का एग्जैक्टली 50 डेज का बाद तो होली स्पिरिट संसार में आया और चर्च एज शुरू हो गया। इसको भी एग्जैक्टली सिवान महीना का 6 तारीख को दिन का साथ फुलफिल किया है। उसका बाद चर्च एज शुरू होता है। होली स्पिरिट आने का बाद होते होते अभी जो नेक्स्ट फेस्टिवल शुरू होने वाला है वो है रोश हसाना, तीसरी महीना। ये रोश हसाना क्या के लिए मनाने दिया गया था बोलने से, वो है रैप्चर। उसमें ट्रम्पेट बजा करके पूरा यहूदी लोग मनाता है और उसको प्रभु ने कहा तीसरी महीना का पहला तारीख को शुरू करो, ऐसा। तो ऐसे करके वो एटोनमेंट फेस्टिवल क्या है, वो सेकेंड कमिंग के लिए, और वो उसी दिन में ही सेकेंड कमिंग भविष्य में भी होगा। और आखिरी में तबरनकल फेस्टिवल, और वो 15 तीसरी को मनाता है। और ये क्या के लिए? मिलेनियल किंगडम इस संसार में शुरुआत करना है। तो ये सब को तो परमेश्वर ने यहूदी को दिन महीना देकर बिना हेरा फेरी किए हुए मनाते जाना, ऐसा बोला गया था। लेकिन आज हकीकत में पता चल गया यहूदी लोग इसमें भी हेरा फेरी करके मना रहा है। इसको लेकर यहाँ जो प्रभु का एक दास ब्रस्कत, वो भी ब्रदर जोशुआ का टेस्टिमोनी को सुनकर उसने भी अपना आत्मा से पूरा कंफर्म कर लिया गया बार बार कि सितंबर 23-24 में यीशु रैप्चर के लिए आ रहा है बोलकर वो भी पूरा खुशी में था, तैयारी में था। लेकिन जैसे ही समय आ गया रैप्चर नहीं हुआ तो वो बहुत दुखी हुआ। और कैसे हो सकता है, पवित्र आत्मा ने मुझे कंफर्म किया गया था कि जोशुआ जो बोल रहा है वो सही है, देन ये क्या हो गया? तो रो धोकर प्रार्थना किया और उसका बाद परमेश्वर ने उसको डायरेक्ट दिमाग में जूलियन कैलेंडर को याद दिलाया, क्योंकि ये इंसान कैलेंडर का विषय में पूरा काम करता है।
और वो जूलियन कैलेंडर से देखा गया एग्जैक्टली ये सब किताब, ये जो पास ओवर फेस्टिवल जो निसान महीना 14 तारीख में यीशु मरा था उसका भी ऑथेंटिक पूरा निकाल के आ गया। देखा गया कि यहूदी लोग उल्टा गलत दिन में फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट को मनाया गया है, जिसको मैं नीचे में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप देखिए लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 23 और 24 में ये जो फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट जो रेप्चर का फेस्टिवल है, जिस दिन में रेप्चर होना होता है फ्यूचर में, उसको बोला है 7th महीना उसका पहला दिन में मनाओ, यहाँ पर कहता है। तो उसका बाद आप साम चैप्टर 81 वर्स 3 को देखिए। वो जो फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट को उसका ट्रम्पेट कब ब्लो करना है? न्यू मून में, व्हेन द मून इज फुल, उसमें मनाओ ट्रम्पेट फेस्टिवल को, यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो इसलिए बाइबल का हिसाब से न्यू मून का मतलब क्या है? जब फुल मून होगा उसको न्यू मून बोला जाता है, और उसी फुल मून का दिन को ही 1 तारीख शुरू करना है। बाइबल का हिसाब से ऐसा होता है। लेकिन यहूदी लोगों ने क्या किया? हकीकत में जो नया मून निकलता है उसको ही 1 तारीख मान करके ये जो 23-24 सितंबर में ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिसाब से ये लोग मनाया है। तो इसलिए बाइबल का हिसाब से न्यू मून का मतलब क्या है? वो फुल मून को न्यू मून बोलता है, और वो फुल मून का दिन से ही वो महीना का पहला दिन 1 तारीख मानकर हिसाब किताब करना होता है। तो यहाँ साम चैप्टर 81 वर्स 3 में जो बाइबल वर्स है ना, उसको यहूदी सिर्फ वो त्योहार का दिन को गलत नहीं माना रहा, बल्कि हमारा बाइबल ट्रांसलेशन करने वाला वो लोग भी पूरा जमेला ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। तो उसे ढूंढ करके मैं एक निकला है ये जो एक्सपांडेड बाइबल, उसका ट्रांसलेशन एकदम सटीक निकालता है कि वो न्यू मून का मतलब क्या है? फुल मून। यीशु मसीह को जब कलवरी क्रॉस पर मारा गया था वो 14 निसान में, यहाँ देखिए मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 45 में भी, मार्क चैप्टर 15 वर्स 33 में भी, लूक चैप्टर 23 वर्स 44 में भी, यीशु को जब क्रॉस पर लटकाया गया था 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरा लैंड में अंधेरा छा गया है बोला है ना। तो ये अंधेरा क्या है? वो सोलर एक्लिप्स। तो यहाँ आप देखिए सोलर एक्लिप्स कब होता है? सोलर एक्लिप्स जो है हमारा हिसाब से जो न्यू मून है उसमें होता है। तो इसलिए सितंबर 21 जो चला गया उसमें सोलर एक्लिप्स हुआ था ना, और उसमें न्यू मून था ना हम लोग का हिसाब से। इसलिए यहूदी लोग क्या किया है, वो 23-24 को रोश हसाना त्योहार मना दिया। लेकिन बाइबल का हिसाब से न्यू मून किसको बोलता है? फुल मून को। तो फुल मून में ये लोग मनाना चाहे था, लेकिन इन लोगों ने हकीकत में नया मून में मना दिया, इसमें झमेला हुआ। तो यहाँ आप देखिए लेविटिकस चैप्टर 24 वर्स 5 में निसान महीना का 14 तारीख को पास ओवर फेस्टिवल को मनाओ बोला है, क्योंकि यीशु को उसी दिन में कलवरी क्रॉस पर मरना था। तो जब यीशु मसीह को निसान महीना का 14 तारीख में मारा गया था, तो ऊपर बाइबल वर्स हम लोग देखा है ना, 3 घंटा के लिए इजराइल देश में सोलर एक्लिप्स हुआ है, यहाँ बताता है। तो हम लोग पता कर चुका है कि सोलर एक्लिप्स कब होता है? जो हकीकत न्यू मून होता है। तो इसलिए निसान महीना का जो 14 तारीख क्या है, वो आसपास जो है हकीकत में न्यू मून। लेकिन बाइबल का हिसाब से कोई भी महीना का 1 तारीख कब से हिसाब करना है? फुल मून से। तो इसलिए वो निसान महीना का 1 तारीख जो क्या होता है, वो फुल मून होता है। तो इसलिए आगे आप ऐसे पुश करते जाइए। तो जो तीसरी महीना में जो रोश हसाना त्योहार मनाना है बोला है ना, और ऊपर में आप देखिए वो 7वां महीना का पहला दिन में फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट को मनाओ बोला है। तो बाइबल का हिसाब से वो 7वां महीना पहला दिन कब होना चाहिए? वो फुल मून में होना चाहिए। तो इसलिए तीसरी महीना का 1 तारीख जो है वो फुल मून होता है, और हो कब हो रहा है? 7 अक्टूबर 2025 इसमें। इसलिए हकीकत में तीसरी महीना कहाँ शुरू हो रहा है? अक्टूबर 6 या 7 तारीख को। तो यहाँ इस तरह का यहूदी लोग उल्टा सेलिब्रेशन करने का कारण से
जो प्रोफेसी इस्तादी करता है, हम लोग को कंफ्यूज करा करके रख दिया गया। तो ये कैसे कंफ्यूज हुआ है बोलने से, देखो यीशु का समय में कौन सा कैलेंडर ये लोग इस्तेमाल किया था? जूलियन कैलेंडर। और प्रभु यीशु वो जूलियन कैलेंडर का हिसाब से पहला कामिंग में वो मरा, घारा, तीसरे दिन जी उठा और पवित्र आत्मा 50 दिन का बाद उन्हें दिया गया था संसार में। लेकिन जब 1582 साल पहुंच गया था, कैथोलिक का पोप जो है वो जूलियन कैलेंडर को बदल करके रख दिया। और आप इसको देखिए, जूलियन कैलेंडर 1582 उसको 1 से लेकर 4 तक जूलियन कैलेंडर का डेट को लिखता है। लेकिन वो पोप ग्रेगोरियन जो अभी हम लोग जिस कैलेंडर को इस्तेमाल कर रहा है, वो बनाने वाला यहाँ जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर का बीच में आप देखिए 10 दिन गायब करा दिया, 10 डेज। वो 10 डेज गायब करने के कारण से जो फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट मनाया था वो पीछे चला गया, दिन बदल गया। क्योंकि यहूदी लोग वो जूलियन कैलेंडर का हिसाब से नहीं मना करके, जैसे ये ग्रेगोरियन कैलेंडर लॉन्च कर दिया गया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर में सेलिब्रेशन करके वो पूरा फेस्टिवल का टाइम टेबल, महीना, सब कुछ अलग दिशा में वो लोग एक्चुअल में नहीं करके चला गया। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का समय में क्या हो गया, जो 23-24 सितंबर जूलियन कैलेंडर होता है ना, वो 6 और 7 अक्टूबर 2025 ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। तो इसलिए यहूदी लोगों को ये जो ट्रम्पेट फेस्टिवल है ना, उसको 6 और 7 अक्टूबर में मनाना चाहिए था। लेकिन ये लोग आगे वो जो 23-24 सितंबर में मना दिया। तो हम लोग ऊपर में बता चुका है कि फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट को जो है वो फुल मून में मनाना होता है। बाइबल का हिसाब से वो फुल मून जो है पहला दिन है, 1 तारीख है। तो अक्टूबर 7 जो है वो फुल मून है ना, वहाँ इन लोगों को फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट को मनाना चाहिए था। उल्टा पहले ही मना कर ये लोग, वो हम लोग का हिसाब से जो न्यू मून होता है उसमें एडवांस मना करके छोड़ दिया गया। तो इसलिए हम लोग का ये जो 2025 साल में असली रोश हसाना त्योहार का दिन कब होता है, वो है अक्टूबर 6 और 7। और ये वाला वो जूलियन कैलेंडर में 23-24 सितंबर होता है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो जो मैंने पहले जितना भी एपिसोड में 23-24 सितंबर वो कैलकुलेशन हिसाब किताब निकला था, उसको आप जूलियन कैलेंडर का हिसाब से देखना है। हाँ, तो इसलिए यहाँ आप देखिए सितंबर 2025 का वो जो यहूदी लोग रोश होसाना मनाया था 23-24, यहाँ क्या है? न्यू मून हम लोग का हिसाब से। लेकिन बाइबल का हिसाब से न्यू मून कब होना चाहिए? फुल मून। और उसी फुल मून में रोश होसाना त्योहार जो रैप्चर का फेस्टिवल है मनाना होता है। तो इसलिए यहाँ एक्चुअल जो रोश हसाना त्योहार यहूदी लोग कहाँ मनाना चाहिए? अक्टूबर 6 और 7 तारीख जो ग्रेगोरियन कैलेंडर उसमें मनाना चाहिए था। तो इसलिए मैंने भी ये सब चेक किया है जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर को कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसलिए सच में मैंने यहाँ जूलियन डेट को डाला है 23 सितंबर। ऐसा डालने पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या आ रहा है? 6 अक्टूबर। इसलिए 23-24 सितंबर जो जूलियन कैलेंडर है ना, जिसको परमेश्वर ने यहोशुआ को बताया था कि सितंबर 23-24 में रैप्चर के लिए आऊंगा बोला वाला, ग्रेगोरियन कैलेंडर में कहाँ पर रहा? अक्टूबर 6 और 7। इसमें और रोश होसाना त्योहार होना होता है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने आप लोग को बता चुका है। मेरा तो वो सब हिसाब किताब पूरा देखने का बाद, हजार लोगों का गवाही सुनने का बाद, छोटा बच्चा से लेकर बड़ा तक, मैं वही विश्वास में था कि हकीकत में हम लोग का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर सितंबर 23-24 में मैंने रैप्चर के लिए आशा किया था। और मेरा भाई बहनों को भी फोन करके घर में जाकर बताया था। लेकिन ये जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो मिक्स अप हुआ है वो मेरा दिमाग में नहीं आया। यीशु मसीह पहला कामिंग में वो जूलियन कैलेंडर का हिसाब से फुलफिल किया है, तो सेकेंड कामिंग रैप्चर ये सब भी भविष्य में जूलियन कैलेंडर का हिसाब से फुलफिल होगा, ना कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिसाब से। इसलिए जब
2032 में सेकेंड कमिंग होगा भी तो वो जो 15 सितंबर 2032 जो यहूदी लोग एटोनमेंट फेस्टिवल को मनाएगा, उसको आप जूलियन कैलेंडर में देखना है, और वो 28 सितंबर 2032 आता है। तो ये जो 24 सितंबर जूलियन कैलेंडर को कन्वर्ट करने से वो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अक्टूबर 6 और 7 तारीख को पड़ता है। आशा करता हूँ यीशु वहाँ आए। अगर नहीं भी आता है तो मैं दिसंबर तक तो प्रोफेसी फुलफिलमेंट को इंतजार करूँगा, क्योंकि आप सबको पता है अमेरिका जो है उसका सैनिक लोग हर एक देश में वहाँ तैनात करके रखा हुआ है ना। वो जितना भी आर्मी जनरल्स, टोटल 800 आर्मी जनरल्स होता है, एडमायरल्स होता है, वो सबको पूरा अमेरिका में बुला रहा है। ये 30 सितंबर को उनका साथ मीटिंग करना है। उसका मतलब संसार में भयानक कुछ चीज ये लोग शुरू करने वाला है। रशिया का फाइटर जेट या वो पल्स प्लेग का हिसाब से होने से भी अमेरिका में अलास्का में बार बार घुस रहा है, और रशिया का फाइटर जेट या ड्रोन कहते हुए वो यूरोप कंट्री का कैपिटल तक घुस रहा है, वो मिलिट्री ताकत को चेक करने के लिए और ये सब खुफिया जानकारी के लिए। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए फुल फ्लेज में अभी दुनिया तैयारी में है। और इजराइल का 2 स्टेट सॉल्यूशन वो भी अभी डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि वेस्ट बैंक में गलती से भी इजराइल का आर्मी अब से दाखिल नहीं होगा। उसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट बैंक को पैलेस्टाइन को देने के लिए ये लोग फाइनलाइज करने वाला है। और ये जब डिवाइड होगा ना, दुनिया में तबाही के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आप लोग याद रखना। तो ये जो 6 और 7 अक्टूबर जो हकीकत में रोश होसाना त्योहार का टाइम होता है, जिसमें रैप्चर होना होता है, उसको भी लेकर मेरा तरफ से तो आप लोग को 100% है बोलकर मैं नहीं बोलने वाला, लेकिन मैं आप लोग को आगाह कर रहा हूँ, प्रार्थना में रहना, पापों में मत पड़ना, खुद को पूरा प्रभु को सौंप करके अगर इसमें रैप्चर होता है तो बढ़िया बात है, साथ निकालना है, ऐसे में मुद रहना। हाँ, मेरा तरफ से बोला जाएगा तो यीशु को आना है तो इसी साल में आना होगा, चाहे वो 6-7 अक्टूबर में हो या दिसंबर का अंत तक हो, मैं वहां तक एक्सपेक्ट करूंगा। क्योंकि पूरा हिसाब किताब आप जो आर्क ऑफ कोवेनेंट उसका डायमेंशन से भी ईयर 2025 निकालता है, और वो नोआ का आर्क उसमें भी एक्सपर्ट लोग अलग अलग तरीका से ईयर 2025 को रैप्चर का साल निकल रहा है। और मैंने जो कैलकुलेशन हुआ है ये से पूरा एविडेंस बाइबल से निकालने का बाद भी इस साल यीशु नहीं आता है तो उसका मतलब प्रभु यीशु किस साल में आएगा कोई किसी को भविष्य में मालूम नहीं होगा। किस महीना में प्रभु यीशु आएगा कोई किसी को मालूम नहीं होगा। ऐसा में होगा, हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो इसलिए नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, वो है अंत समय में परमेश्वर आग से दुनिया को तबाह किया जाएगा बोला है। वो आग क्या है उसमें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।